अभ्यास करेंगे आज हम लोग 10B क्लास 7। पिछले शॉर्ट्स मैंने बताया था कि चतुर्भुज के चारों जो कोण होते हैं उनका जो सम होता है, यानी कि जो उनका योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसी बेस पे ये एक्सरसाइज रहेगी। सवाल नंबर 1 करते हैं। किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री तथा शेष 3 अंतः कोण बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये एक चतुर्भुज बना लिया हमने, मान लो इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। एक कोण 60 डिग्री है, मान लो ये वाला कोण जो है वो 60 डिग्री है। बाकी कोण बराबर हैं, यानी कि अगर बराबर कोण है तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये तीनों बराबर होने चाहिए। एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, बराबर एंगल सी होगा। हमें मान तो दिया नहीं है कि ये कितना मान है इनका, तो हम इसको मान लेंगे x डिग्री, क्योंकि x की ही कोई वैल्यू हो निकल के आएगी जब हम सॉल्व करेंगे, वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि चारों कोणों का योग एक 360 डिग्री होता है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये सब x डिग्री हैं बराबर, तो यहाँ भी x लिखेंगे, यहाँ भी x लिखेंगे और यहाँ भी x लिखेंगे। प्लस एंगल डी हमें दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60 बराबर 360। अब यहाँ पे ये देखिए 1x 2x 3x, यहाँ पे हमारे पास 3x है, तो x प्लस x यानी कि 3x प्लस 60 बराबर 360 3x। अब ये वाला जो 60 है ये जब बराबर के उस साइड, यानी कि जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा, बराबर 360। और अब ये वाला जो 60 है ये इधर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -60। तो 3x बराबर 360 में से 60 गया 300। अब यहाँ पे ये देखिए 3x को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा x बराबर 300। तो अब जब ये 3 बराबर के उस पार यानी कि राइट हैंड साइड जाएगा तो ये बटे में जाएगा, यानी कि डिवाइड करेगा इस 300 को। देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 300, यहाँ पे ये गुणा में था 3 तो यहाँ पे ये भाग में आ जाएगा। इसको अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा समझने में तो एक दोबारा दूसरी स्टेप समझ लेते हैं। 3x बराबर 300 है, इन सभी के नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं। 1 मानने से कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं किसी भी साइड में। तो अब हम इसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x को यहीं लिखा रहने देंगे और 300 बटे 3। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 3 से ये 100 बार जाएगा, 3 एकम 3 और 2 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 100। x की वैल्यू 100 आ गई है। हमने ऊपर देखा था एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर x था, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ एंगल ए बराबर 100 हो गया, एंगल बी बराबर 100 हो गया और एंगल सी बराबर 100 डिग्री हो गया। यही हमारा उत्तर है। एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ। हमें 3 कोण बराबर दिए थे लेकिन उनका मान नहीं दिया था, तो हमने मान लिया ए बी सी बराबर x, और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी ये 360 डिग्री होता है किसी भी चतुर्भुज में। तो हमने ए बी सी की जगह x प्लस x वैल्यू रख दी, x जोड़ दिए तो वो 3x हो गए प्लस 60 बराबर 360। इसको हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 100, और यही हमारा उत्तर है। सवाल नंबर 2 करेंगे। किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 और 120 हैं, शेष 2 कोण समान है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। तो फिर से हम वही करेंगे। एक हमने चतुर्भुज बना लिया, इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। एक कोण हमें 60 दे रखा है और दूसरा कोण हमको 120 दे रखा है। आप कोई भी कोण ले सकते हैं, बाकी 2 कोण बराबर हैं, यानी कि ये भी x मान लिया और ये भी x मान लिया।
बिल्कुल उसी तरह है, उसमें 3 कोण समान थे, इसमें 2 कोण समान है। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल, हमने माना है एंगल ए और एंगल सी एक्स, तो एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर एक्स। और हमें मालूम है कि चतुर्भुज के चारों कोण 360 डिग्री का योग होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। एंगल ए की जगह हम लोग रखेंगे एक्स, एंगल बी हमने माना है 120, यहाँ हम 120 लिखेंगे। एंगल सी हमने माना है एक्स प्लस एंगल डी हमें दिया हुआ है 60, तो यहाँ पे हम 60 बराबर 360। एक एक्स 2 एक्स, एक्स और एक्स जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। 120 में 60 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा बराबर 360। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2x बराबर 360, ये प्लस 180 बराबर के इस पार, यानी कि राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 180, तो 2x बराबर 360 में से 180 गया तो ये बचता है 180। x बराबर 180 बटा 2, यानी कि x बराबर 90 डिग्री, यानी कि जो शेष बचे 2 कोण थे वो 90 डिग्री के हैं, और ये हमारा उत्तर है। सवाल नंबर 3, किसी चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। तो पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमें एक चतुर्भुज बना लिया है, ए बी सी डी। इसमें जो चारों कोण हैं वो बराबर दे रखे हैं हमको, सवाल के हिसाब से चारों जो कोण हैं वो बराबर हैं। तो अगर चारों कोण बराबर हैं लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि कितने कितने डिग्री के हैं, तो हम इनको x मान लेंगे, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, ये हमने x मान लिया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360। और ये चारों कोण बराबर है तो इनकी जगह हम ये वाला x लिख देंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 360। 1 2 3 4, यानी कि 4x बराबर 360, x बराबर 360 बटे 4। इसे हम काटेंगे 4 नेम 36, यानी कि x बराबर 90 डिग्री, यानी कि जो सभी कोण हैं वो 90 डिग्री के होंगे। सवाल नंबर 4 करते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के 2 अंतः कोण संपूरक हैं तो कोणों का योग ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण और पूरक कोण, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि पूरक और संपूरक क्या होते हैं। मान लीजिए एक एंगल है 90 डिग्री का और मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया है, यानी कि ये हिस्सा अलग हो गया और ये हिस्सा अलग हो गया। इसको मैं x मान लेता हूँ, यानी कि इस हिस्से को मैं x मान लेता हूँ, और ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं y मान लेता हूँ। तो पूरक कोण, जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जब हम x प्लस वाई जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो जब x प्लस वाई हम जोड़ेंगे तो किन्हीं 2 कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। अब संपूरक कोण क्या होता है? मान लीजिए ये एक लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल होता है वो 180 डिग्री का एंगल होता है। अगर मैं इस लाइन को डिवाइड करता हूँ, इसको मान लेता हूँ x और इसको मान लेता हूँ y, यानी कि इस वाले हिस्से को x मान लेता हूँ और इस वाले हिस्से को y मान लेता हूँ, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। अब हमने संपूरक कोण समझ लिया है क्या होता है, तो अब हम सवाल नंबर 4 करेंगे। किसी चतुर्भुज के 2 अंतःकोण संपूरक हैं। मान लो ये एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो कोई भी 2 कोण हम ले लेते हैं जो संपूरक हैं, यानी कि उन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। मान लेते हैं कि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों संपूरक कोण हैं। हम लिखेंगे माना एंगल ए और एंगल बी संपूरक कोण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों संपूरक कोण हैं। अब
चतुर्भुज में चारों कोणों के जो योग होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं, तो वही इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब दिया है एंगल ए प्लस एंगल बी, इसकी जगह तो हम 180 डिग्री लिख देंगे। 180 प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360। सवाल में हमसे जो पूछा है वो ये पूछा है शेष दो कोणों का योग ज्ञात कीजिए। हमसे ये नहीं पूछा है कि बचे हुए एंगल्स का मान कितना है, हमसे पूछा कि जो बचे हुए एंगल हैं उनका योग कितना होगा। एंगल सी प्लस एंगल डी का योग पूछा है। एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360, और जब ये वाला 180 बराबर के राइट हैंड साइड में जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 180। तो एंगल सी प्लस एंगल डी 360 में से जब 180 जाएगा तो 180 बचेगा। यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। सवाल नंबर 5 करेंगे हम लोग। एक 45 डिग्री के एंगल बी ए सी की रचना कीजिए। तो जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे हम लोग करते हैं। एक 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये मान लिया हमने कि ये 45 डिग्री का है। आप चांदा की सहायता से इसको बना सकते हैं। एंगल बी ए सी, तो ये ए बीच में रहेगा, बी हम इसको मान लेते हैं और सी इसको मान लेते हैं, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री का है। इसके अंतः क्षेत्र में एक बिंदु P, इसका अंतः क्षेत्र हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे P से एक रेखाखंड BA और AC पर लंब खींचना है। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, इसका मतलब 90 डिग्री की हमको एक लाइन खींचनी है दोनों रेखाओं पर, BA और AC पर। तो P से जब हम 90 डिग्री का खींचेंगे तो यहाँ पे ये आ गया, और जब हम P से AB पर खींचेंगे तो ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे ये आ गया M, और ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे ये 90 डिग्री का लंब आया है यहाँ पे हो गया N। तो अब हमसे पूछा है एंगल NPM, यानी कि NPM, यानी कि ये वाला जो एंगल है इसका मान कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। एक बार फिर से समझाता हूँ सवाल नंबर 5। एंगल BAC हमको खींचना है। एंगल BAC, इसको हमने मान लिया है BAC, ये है 45 डिग्री का, ठीक है। एक अंतः क्षेत्र हमें ले लेना है, मान लो ये एक अंतः क्षेत्र है P। लंब बनाना है, एक AB पर बनाना है और दूसरा AC पर बनाना है। तो लंब जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि जिस भी रेखा पे लंब होता है, रेखा और वो लंब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। लंब का यही मतलब है। तो जब हम P से रेखाखंड खींचेंगे तो ये 90 डिग्री का बन गया, और जब हम AB पर लंब खींचेंगे तो वो इस तरह दिखेगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो 90 डिग्री के हैं, ये 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। ये जो पॉइंट है AC पर ये होगा M, और जो AB पर है वो होगा N पॉइंट। तो इसका मतलब हमारे पास एक चतुर्भुज निकल के आ गया। ये हो गया A, ये हो गया N, ये हो गया P, ये हो गया M। ये हमें 45 डिग्री का दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। हमसे पूछा है कि NPM, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये कितने का होगा, कितने डिग्री का होगा, ये हमसे पूछा है। हमें अब ये देखना कि हमारे पास चतुर्भुज कौन सा है। हमारे पास चतुर्भुज है ANPM। हमारे पास अब ANPM ये वाला चतुर्भुज है, ठीक है। तो चतुर्भुज में क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल N प्लस एंगल P प्लस एंगल M, यानी कि जो चारों अंतः कोण होते हैं उनका सम 360 डिग्री है। एंगल A हमको 45 दिया हुआ है, ये 45 है। एंगल N और एंगल M 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये लंब है। यहाँ पे हम 90 लिखेंगे और M की जगह भी 90 लिखेंगे। और एंगल P हमें निकालना है। तो 45 प्लस 90 प्लस 90, ये आपका कितना हो गया 225, प्लस एंगल P बराबर 360। अब एंगल P बराबर 360 माइनस 225, 360 में से जब 225 घटाएंगे तो एंगल P निकल के आएगा 135 डिग्री, और यही हमारा उत्तर होगा।